मंत्रमूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। कल श्लोक 16 के अंदर ये बात आई थी कि जब अपने को हम शरीर, मन और अहंकार, इनको जब हम अनित्य समझकर, असत्य समझकर समझ लेते हैं, तो इसमें बता रहे हैं कि कुछ आघात होते हैं। इस पर कोई स्पष्टीकरण करना चाहें कि ये आघात किस चीज को कह रहे हैं। जैसे तांडव नृत्य में शिवजी हाथों को, पैरों को नीचे धरती पर मारते थे तो आघात हुआ धरती पर, या जटाओं से या ऊपर हाथ से जब करते थे तो कोई ना कोई आघात होता था। हालांकि उस आघात में हम रक्षा ही होनी है आगे। इसी तरह इसको जैसे शरीर पर घटाया था कि शरीर में हमने जिनको अपना मान रखा है, जब इनको छोड़ते हैं, अनित्य समझ करके समझ लेते हैं, तो जो आघात होते हैं, 123 पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है, जब इन तीनों की अनित्यता असत्यता को समझ लेते हैं, तब ये जो आघात होते हैं, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ये आघात के बारे में कुछ और स्पष्टीकरण कुछ करना चाहें तो अपने विचार रखेंगे एक बार। सुस्तिकर, आपने क्या समझा कि किस तरह के आघात होते हैं? अच्छा, मैं वैसे अभी एकदम आई हूँ, पर मैंने भैया जो आघात के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे तो यही लगता है, मेरे को तो सबसे ज़्यादा आघात मन पे ही होता है, क्योंकि शरीर के आघात को तो शायद हम इतना नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि चलो ठीक हो जाएगी कोई चीज़, पर जो मन पे आघात लगते हैं वो तो कष्टकारी होते हैं, वो कई दिन तक चलते रहती हैं चीज़ें। तो वो भी एक तरह का आघात है, और हम घबरा भी जाते हैं कि अच्छा ऐसे हो गया, हम तो ऐसे नहीं चाहते थे, या ऐसे होना चाहिए था। तो हम यही चाहते हैं कि भगवान शंकर इस तरह से, जो हमारा मन इतना जो चंचल हुआ पड़ा है, जो इतना ज़्यादा संसार की बातों को सोचता है, अगर हमारे वो वश में आ जाए और ईश्वर कृपा करे, तो ठीक रहेगा। और तो नहीं पता। जैसे इसमें एक बात बताया था कि ध्यान करने बैठते हैं तब शरीर गर्म हो जाता है, सिर गर्म हो गया, शरीर गर्म हो गया, तो लगता है कि बीमार हो गए करके, पता नहीं शरीर रहेगा नहीं रहेगा। मगर जब नित्यता आ जाती है तो उसके अंदर आनंद आने लगता है बाद में। तो ये इस तरह के आघात हैं। जैसे आपने मन का बताया कि मन हमारा विचलित हो गया किसी न किसी बात से, तो आघात पड़े। मगर जब इसकी अनित्यता का ध्यान आएगा, जैसे ही हम नहीं घबराएंगे, तब हम अपने स्वयं में स्थित होने का प्रयास करेंगे, तब स्वयं में स्थित हो पाएंगे। अहंकार की बात आई, अहंकार छोड़ने की। जब मैं और मेरा जब अपना छोड़ते हैं तो दर्द तो होता ही है, ये जी मेरी चीज है, ये मेरी चीज चली गई। मगर जब उससे वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर लगता है कि जी हाँ, ये तो आने जाने वाली चीज है, मन में सुख दुख आने वाले जानने वाले हैं, अगर पता चल जाए भाई ये अनित्य है, तो सब शांति मिलती है। कोई बात नहीं, अब दुख आया तो सुख का भी समय आ जाएगा, या हम तो इससे अलग हैं। इससे अलग होने का, जब तीनों से अलग होने का जो आनंद का अनुभव होता है, वो प्रसन्नता होती है, वो उसका मतलब हमारे अपने स्व की रक्षा हो रही है। और आघात उनसे, जो उनसे कष्ट हो रहा है, कष्ट आघात को कह रहे हैं कि उनसे कष्ट तो हो रहा है, मगर इनकी अनित्यता का ध्यान करके जो आनंद की प्राप्ति होगी, उससे लगता है कि अपनी हमारी रक्षा हो रही है। भगवान शंकर के पादों का आघात हमारी रक्षा के लिए है। और यदि विवेक की कोई कमी है तो जैसे ही आघात लगता है वैसे ही घबरा जाता है। तो जहां तक मैं समझता हूँ ये स्पष्ट हो जाना चाहिए अब तक, जो है जितनी बात हमने की है 16वें श्लोक में। अब 17वें श्लोक से शुरू करते हैं, पेज नंबर 123 पर। स्वस्तिका पढ़ेंगी क्या शुरू से एक बार? हाँ जी। श्लोक 17। कालबल राक्षस की लीला के बाद ज्ञान का अवतरण होता है। ये जो पुराना श्लोक जैसे भाई ने बताया, जब भगवान शंकर कालबल राक्षस को अपने नीचे दबा देते हैं और हमारा मन, इंद्रियां और शरीर काबू में आ जाता है, उसके बाद ज्ञान का अवतरण होता है। जब ये तीनों भाव हटते हैं, कौन से तीन भाव हैं? अहंकारात्मिका वृत्ति, मन और शरीर, ये तीन जो हमें बहुत तंग करते हैं, जिनके ऊपर आघात लगता रहता है, जब ये तीनों हट जाएंगे,
इन तीनों अध्यासों की जब निवृत्ति होती है तब ज्ञान का अवतरण होता है। ठीक है, इसके बाद श्लोक है ये, कृष्णा आंटी भी पढ़ सकती है। कृष्णा आंटी आप अच्छा पढ़ते हो। आंटी आप पढ़ पाएंगे श्लोक? हाँ जी। हाँ पढ़ लूंगी। 17वां है या 18वां है? 17वां है। 17वां। हाँ जी। ओम व्यापीतारागन गुणित फेनो उद्गम रुचि प्रवाहो वाराम्य पृष्ठ लघु दृष्ट क्षीर शीते जगद्वीपाकारं जलधिवैलं तेन कितमि तन्नेनेवोन्नेयं दितमहिम दीप्यं तव वपु। ओम। आगे पढ़ना है क्या? हाँ, मैं आगे का पढ़ती हूँ। पढ़ू क्या? दोबारा पढ़ू? नहीं नहीं आंटी, आ गई, आवाज आ गई, ठीक हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि गंगावतरण के समय भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटा में रख लिया था और वहां वह बिंदु के समान दिखती थी। अगस्त ऋषि के पी लेने के कारण खाली हुए समुद्र को उसी गंगा में फिर से भर दिया। यह एक ही प्रमाण आपकी महत्ता के लिए पर्याप्त है। भगवान शंकर की महत्व बताने के लिए, महत्व बताने के लिए कह रहे हैं कि वो कैसे शंकर जी अपनी जटाओं में गंगा जी को भी ले लेते हैं जो कि एक बिंदु के समान दिखती है, और जो समुद्र खाली हो गया था उसको भी उन्होंने, खाली हुए समुद्र को फिर से गंगा के अंदर भर दिया। तो ये उन्हीं का महत्व है, कोई और व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे एक छोटी सी कथा है। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। कृष्णा आंटी आप एक बार अपना म्यूट कर लो प्लीज। हाँ 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 ठीक है। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध से किसी विशिष्ट चीज की प्राप्ति चाहते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। सभी पढ़ लिख कर तैयार हो रहे थे। वे सब अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिए अश्व की रक्षा में जा रहे थे। इंद्र ने घोड़े की चोरी की। वो जो अश्व का घोड़ा जो लेके वो जा रहे थे, इंद्र भगवान ने उसको चुरा लिया। चुरा कर बंगाल की खाड़ी के पास जहां कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे वहां बांध दिया। घोड़े को ढूंढते ढूंढते वे राजपुत्र वहां पहुंचे और बिना विचारे कपिल महर्षि के सिर पर दोष लगा दिया कि इसी ने चोरी की होगी। उन्होंने कपिल महर्षि की समाधि को भंग करने का प्रयत्न किया। नतीजा यह हुआ कि वे 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए और यज्ञ अपूर्ण रह गया। तो जो बिना विचारे कार्य होता है उसमें भी कुछ ना कुछ हानि ही हो जाती है। चिंता यह हुई कि शाप से इस प्रकार की मृत्यु हुई, अतः इनकी सद्गति कैसे होगी। वो जो 60,000 जो उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, और क्योंकि उनको शाप की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, वो भस्म हो गए कपिल महर्षि की समाधि को भंग करने के कारण। तो अब ये सोचा जाने लगा कि उनकी सद्गति कैसे होगी। पता लगाते लगाते मालूम हुआ कि यदि गंगा जल का स्पर्श हो तो इनकी सद्गति हो सकती है। यही इनके पाप का प्रायश्चित है। तो गंगा को अभी भी, आज तक भी हम इतना ही पवित्र मानते हैं और उसका पान भी करते हैं, उसमें स्नान भी करते हैं, और मृत्यु होने पर भी गंगा जल ही चाहिए और शुभ कार्यों में भी गंगा जल ही चाहिए। गंगा तो ब्रह्मांड के बाहर विद्यमान है, वहां से उतार कर कैसे लाया जाए। कई पीढ़ियों तक तपस्या होती रही कि गंगा जी प्रसन्न होकर आवे, पर प्रसन्नता सफलता नहीं मिली। जिस प्रकार आप लोग धन कमाते हो, एक पीढ़ी ने दुकान की,
दूसरे पीढ़ी वाले ने फैक्ट्री खोली, तीसरी पीढ़ी वाले ने सब देशों के अंदर जा जाकर काम को बढ़ाया। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की कृपा से गंगा को लाने के लिए उन लोगों ने हर पीढ़ी में तपस्या की। ये तो बहुत ही अच्छी बात आज पता लगी। हमें तो यही पता था कि जैसे टाटा, बिरला और बाकी लोग हैं, अंबानीज़ हैं, उन्होंने कैसे पीढ़ी दर अपना धन बढ़ाया। तो इसी तरह से हम अपना अध्यात्म का धन भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम इस तरह के संस्कार अपने में और अपने परिवार में हमारे में आ जाते हैं, तो वो लोग भी हर पीढ़ी में उसी तरह के संस्कार आगे चलेंगे। तो वो उस तरह के धन का, जिसको हम कमाई कहते हैं ईश्वर की, वो भी हमारी बढ़ती जाएगी। अंततो गत्वा भगीरथ ने प्रसन्न होकर गंगा से पूछा कि क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, आप आवें और हमारे पूर्वजों को तारें। गंगा ने पूछा कि क्या चाहते हो। अच्छा, भगीरथ से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप आवें और हमारे पूर्वजों को तारें। गंगा जी ने कहा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण है, मैं आऊंगी, पर जब मैं ब्रह्मांड के बाहर से गिरूंगी तब इतने जोर से बहूंगी बहूंगी कि पृथ्वी मुझे धारण नहीं कर पाएगी। मैं तो तैयार हूं, पर तेरा काम नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी मुझे धारण नहीं कर सकती। जब मैं स्थिर हूं तभी ना पहुंचूं, नहीं तो फिर सारी पृथ्वी अस्त व्यस्त हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही पहुंच गई तो। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से उपाय का पता लगाकर भगवान शंकर की तपस्या की। तो पहले भगीरथ ने गंगा जी की तपस्या की, जन्मों जन्मों तक और पीढ़ी दर पीढ़ी, और उसके बाद उन्होंने उनको पृथ्वी पे लाने के लिए शंकर जी की भी तपस्या की, क्योंकि एकमात्र शिव ही उसको धारण कर सकते हैं। शिव भी प्रसन्न हो गए। उनसे भगीरथ ने जब समस्या कही, तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं धारण कर लूंगा। आने तो गंगा जी को, मैं सिर पर धारण कर लूंगा। तो भगवान शिव तो सर्वशक्तिमान है और उनके पास सारी समस्याओं का भी हल होता है। तो उन्होंने अपनी जटाओं में उसी लिए धारण किया ताकि वो आराम से पृथ्वी पर उसको ला पाए। कोई बड़ा काम करना होता है तो आदमी बड़ी तैयारी से खड़ा होता है, पर भगवान शंकर तो ऐसे ही साधारण रूप से बैठ गए। गंगा जी ने विचार किया, मैं गिरूंगी और ये ऐसे साधारण से बैठे हैं, ये सोचते होंगे कि हल्के ही गिरूंगी, जरा जोर से गिरूं। पूरे जोर से गंगा जी गिरी। शंकर समझ तो गए, पर बैठे रहे। उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके सिर में जरा सा ठंडा ठंडा लगा। शरीर में गर्मी तो रहती ही है। ठंडा लगा तो वहीं उन्होंने उसको बांध लिया कि यह पानी लगा रहे तो अच्छा है। ये बहुत ही मधुर सी कथा लग रही है। यह लीला पुष्पदंत जी बतलाते हैं। ब्रह्मांड के बाहर जो गंगा जी थी, वे सारे आकाश को लपेटे थी। जब वे शंकर भगवान की जटा में जाकर बैठी, तब कैसी लग रही थी? एक बूंद जैसी लग रही थी। वे तो अपने मन में समझ रही थी कि मैं बहुत बड़ी हूं, परंतु बिल्कुल एक बूंद जैसी लग रही थी। ये सारे ब्रह्मांड के तारे गंगा जल में प्रतिफलित हो रहे थे, प्रतिबिंबित हो रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि पानी में छोटा सा थोड़ा सा झाग उठ रहा है। जल का इतना बड़ा प्रवाह आपके सिर के ऊपर एक छोटी सी बूंद मात्र लग रहा था। गंगा जी में इतना जल है कि इस सारे जगत को उन्होंने द्वीप बना दिया था। गंगा जल से ही समुद्र भरकर पृथ्वी को लपेटे हुए है। तो ये यहाँ पे शंकर भगवान की फिर से उनका महत्व बताया गया है कि जो इतनी बड़ी गंगा जी थी और जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी, और वो आके गिरना चाहती थी पृथ्वी पे, पर उनको लग रहा था कि पृथ्वी मुझे संभाल नहीं पाएगी, और उनको लग रहा था कि शंकर भगवान भी उनको कैसे संभालेंगे, मैं जोर से गिरूंगी तो। पर जब वो उसमें गिरी तो उनको समझ आ गया कि शंकर भगवान तो देवों के देव महादेव हैं, और उनके मस्तक पे जाके, उनके जटाओं में जाके वो सिर्फ एक बूंद मात्र रह गई। कोई और पढ़े, या तो संजीव भाई पढ़े या रेनू भल्ला, कौन पढ़ना चाहता है? देखिए।
हाँ जी, मैं पढ़ती थी। ठीक है। समुद्र बसनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभयं पाद स्पर्श शमस्सु मे। समुद्र उनका वसन है, साड़ी है, उन्हीं के जल से जगत द्वीपाकार हो गया, द्वीप जैसा हो गया। उसके चारों तरफ पानी हो गया। जो जल आपके सिर में एक बूंद की तरह लग रहा था, उसने इस पृथ्वी को लपेट लिया। थोड़े समय तो भागीरथ रुके रहे कि गंगा अब निकलेगी, पर कैसे निकले, वह तो वहीं घूम रही थी, निकलने की जगह ही नहीं थी। अंत में भगीरथ ने फिर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज, आप तो अपने ही अंदर उसे रखकर रह गए। तब उन्होंने अपनी जटा के हिस्से को ढीला किया, उससे गंगा जी निकली, सगर के पुत्रों का कल्याण किया। जहाँ सगर पुत्रों का उद्धार हुआ, वह गंगा सागर कहलाता है। आज तक गंगा जी वहीं लोगों को पवित्र कर रही है। सारी पृथ्वी को घेरने वाले जो गंगा, उसकी एक बूंद जैसी स्थिति हो गई महादेव की जटा में। इससे ही अंदाज लगाना चाहिए कि आपको जो शरीर है उसकी कैसे दिव्य महिमा है। गंगा नदी प्रतीक है, सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहने वाला ज्ञान ही है। ज्ञान ब्रह्मांड के बाहर है, क्योंकि नाम रूप से परे है। इसलिए उपनिषद कहती है, यमनसा न मनते, मन के द्वारा उसको सोचा नहीं जा सकता। उसी की शक्ति से मन सोचता है, तो मन उसको कैसे सोच सकता है। ज्ञान आकाश की तरह व्यापक है और नाम रूपात्मक ब्रह्मांड से परे। गर कहते हैं जहर को, सगर अर्थात जहर के साथ। जीव अज्ञान और कामना के जहर के साथ सगर है। मन के कारण जीव की जीव रूपता है। उस मन के अंदर 60,000 अर्थात अनंत वृत्तियां हैं, जो सारी उसी की संतान है। ये सारी कैसे पवित्र होकर कल्याण वाली बनी। स्वरूपता इन वृत्तियों का जलना जरूरी है। रस्सी जल गई पर हवा नहीं है, तो तुम्हें वहां सफेद रस्सी दिखेगी। राख में भी रस्सी की जैसे ऐंठन रहेगी। हवा आएगी तो राख उड़ जाएगी, पर जब तक हवा नहीं आएगी वह वैसी ही दिखेगी। इसी प्रकार प्रारब्ध समाप्ति की वायु आती है, तब ये वृत्तियां स्वरूप से उड़ जाती है। उसके पहले जली हुई होने पर भी ये वृत्तियां प्रभात भोग काल में वैसी ही दिखाई देती। ये जो सगर की संतानें हैं, ये ज्ञान के द्वारा ही तारी जाएंगी, अन्यथा नहीं। जब उस ज्ञान की धारा चलेगी, प्रत्येक एकता नताल चलेगी, तभी तो सगर की इन संतानों का उद्धार होगा। ज्ञान हमारे लिए तो इतनी बड़ी धारा है, किंतु वस्तुतः पर ब्रह्मा परमात्मा को विषय करने वाली वृत्ति, पर ब्रह्मा परमात्मा की वृत्ति एक बार में ही अज्ञान को नष्ट कर देती है। ब्रह्मा को तुम्हारी वृत्ति बार बार विषय करती है, ऐसा नहीं है। वहां वे बिल्कुल बिंदु की तरह है। कहना कठिन है कि मन में विषय किया या नहीं किया, क्योंकि मन विषय करता है, उसके साथ ही मन खत्म हो जाता है। किया या नहीं किया पता ही नहीं लगता। फिर भी अज्ञान का नाश हुआ है तो जरूर विषय किया है। जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही अपना नाश हुआ है तो जरूर विषय किया है। जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही अपना जीव भाव ऐसा हट जाता है मानो हुआ ही नहीं था। ब्रह्म दृष्टि से तो वह अत्यल्प है, पर उस वृत्ति को बनाने के लिए जीव को दीर्घ काल तक निंद्यासन की धारा बहानी पड़ती है। स्वयं परमात्मा की दृष्टि से तो वह बिंदु की तरह है। छुआ या नहीं छुआ एक जैसा है, परंतु साधक की दृष्टि से दीर्घ काल तक ज्ञान का प्रवाह करना पड़ता है, निधियासन करना पड़ता है। इस पर कुछ चर्चा कर लें थोड़ी देर तक, जिस पे जो है 2-4 मिनट के लिए। ये जो जीव की बात करी जी, एक तो जीव अज्ञान और कामना के जहर के साथ है। सगर में घर को जहर बताया है, और सह के मतलब जहर के साथ ये सगर। और जीव किस लिए है? मन के कारण जीव है।
अंतःकरण है, क्योंकि अंतःकरण की वजह से हमें जीव भाव है, और उसमें वृत्तियां बताई हैं। मन की जो वृत्तियां हैं, 60,000 वृत्तियां हैं, ये सब उसी की संतान है। तो इसके बारे में अपना विचार बताएंगे स्वस्तिक, एक तो बात करेंगे। अच्छा, वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अभी इसको लग रहा था कि और एक बार पढ़ना चाहिए। पर मेरे को एक बात यहाँ से, जो शुरू से हम इस पैराग्राफ में कर रहे थे, जो इसका सेकंड पैराग्राफ है इसी पेज में, तो इसमें ये समझ आया कि ये जो गंगा जी जो हैं, वैसे तो वो नदी है, प्रतीक हैं, पर वो एक तरह से हमारे, शायद इसको शरीर से कंपेयर किया है, इसको जैसे हमारे अंदर की सारी कहानी को, हमारे अंदर कैसे इसका चल रहा है उसके बारे में इसको प्रतीकात्मक रूप से बताया गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि ज्ञान जो है ना, वो सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके रहने वाला ज्ञान ही है। पर ये भी बोला है कि ज्ञान जो है वो ब्रह्मांड के बाहर है, क्योंकि ब्रह्मांड मतलब एक तरह से ये जो संसार है, ये तो नाम और रूप का ही खेल है, और ज्ञान के अंदर तो नाम और रूप की कोई महत्व नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। तो इसलिए ज्ञान तो इसके बाहर का ही है। फिर यहाँ पे ये भी बोला है, यन मनसा न मनुते। दूसरी बात ये भी बताइए कि अब इसके बारे में अगर हम सोचते हैं, तो मन के बारे में मन से नहीं सोच सकते, क्योंकि मन तो खुद ईश्वर की शक्ति से ही सोचता है। तो फिर मन की क्या ताकत, मन की क्या औकात कि वो जहाँ से उसको शक्ति मिले उसी के बारे में सोचे। तो ये भी बात हुई कि मन ईश्वर के बारे में नहीं सोच सकता, तो मन को तो काबू ही करना पड़ेगा। और ये जो ज्ञान है, ये बहुत व्यापक है, और ये व्यापक है मतलब कि आकाश की तरह से, जैसे आकाश व्यापक हमें लगता है, आकाश मतलब खाली स्थान, वो सब जगह पे है खाली स्थान, और वो व्यापक है। ज्ञान भी बिल्कुल उसी तरह से है। और फिर आपने जैसे ये वाला बताया कि जीव के बारे में, तो ये बताया ही है कि जीव, जो हम भी जो परेशान हैं, या जो सगर के पुत्र जो थे, या सगर था जो परेशान था, वो भी जीव रूपता की वजह से था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी वृत्तियां थी। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी सांसारिक वृत्तियां हैं, और अगर हम उन वृत्तियों को जला पाएं, तो फिर वृत्तियां जलने के बाद ही, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वृत्तियां जब जल भी जाएंगी, जैसे रस्सी जल भी जाती है, तो जब तक हवा नहीं आएगी और वो उड़ नहीं जाएंगी, वृत्तियां हट नहीं जाएंगी वहां से, तो भी वहां पे ऐंठन बनी ही रहेगी, तो भी वहां पे उस तरह की खुमारी सी बनी रहेगी उन वृत्तियों की, और वो फिर भी शायद थोड़ा परेशान करती रहेंगी। पर जब हम लगातार कई जन्मों तक प्रारब्ध जो हमारे हैं वो परेशान करते रहेंगे, पर जब प्रारब्ध की पूरी समाप्ति हो जाएगी, प्रारब्ध मतलब जो भी हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में जो कर्म किए हैं, अगर वो सारों का हम फल भोग लेंगे और फिर उसके बाद वो सब समाप्त हो जाएंगे, तो तभी ये वृत्तियां हट पाएंगी। और फिर वो ज्ञान के द्वारा ही ऐसा हो सकता है कि वो वृत्तियां ब्रह्माकार वृत्ति में कन्वर्ट हो जाएं, नहीं तो सांसारिक वृत्तियां तो परेशान ही करेंगी। मुझे थोड़ा ऐसे ही पार्शली सा समझ आया इसको। इसकी जो एक बूंद की जो बात की ना जी, जो बूंद महादेव की जटा में, गंगा की जो सारी जो गंगा थी, एक बूंद के रूप में उनके जटा में समा गई, मगर उससे ज्ञान की जो धारा है, जब तक वो चलेगी नहीं, तब तक उनकी सगर की संतानों का उद्धार नहीं होना था। तो उसके लिए निधिध्यासन जो प्रवृत्ति बताई है, ताकि निरंतर वो धारा चलती रहे। अगर ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहेगी, तब हमारा कल्याण होना है। तो दीर्घ काल तक वृत्ति बनानी पड़ेगी। उन्होंने जटा में अपनी उसको पूरे गंगा को अपनी जटा में समा लिया, और वो एक बूंद की तरह रही। उससे हम लोगों का जो भला होना है, उस क्षण के लिए तो वृत्ति बनेगी ज्ञान की, और जब वृत्ति बनेगी मन खत्म हो जाएगा, और उस समय ज्ञान की वृत्ति बनेगी तो जीवा हट जाएगा। मगर क्योंकि वो छोटे थोड़े समय के लिए आएगा, तो उसको वृत्ति को बार बार बनाने के लिए काफी समय तक के लिए निधिध्यासन की धारा बहानी पड़ेगी, ऐसा इसमें समझ में आता है। तो परमात्मा की दृष्टि से तो वह बिंदु की तरह है, छुआ या नहीं छुआ एक जैसा है। हमें परमात्मा के लिए तो फर्क नहीं पड़ता जी, वो बिंदु है, चाहे वो सागर है, चाहे कुछ है, उसको तो वो तो क्योंकि ब्रह्म स्वरूप ही है। मगर हमारे जैसे साधक के लिए जो है, उसको
लंबे समय तक हमको उसको प्रवाह करना पड़ता है, यानी निध्यासन करना पड़ता है। इसके आगे का मैं पढ़ता हूं। परंतु निधिध्यासन है उस चरम ज्ञान के लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए। ऐसा नहीं है कि पहले ज्ञान हो गया और फिर हम ज्ञान का प्रवाह कर रहे हैं। जैसे श्रवण का विधान दर्शन के लिए, मनन का विधान दर्शन के लिए, वैसे निधिध्यासन भी दर्शन के लिए। दर्शन के बाद कुछ और किया नहीं जा सकता। निधिध्यासन का प्रवाह हमारे जीवन को लपेट लेता है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, आसुप्त्रे रे आसुप्तेरामत्रे प्रते कालम ये वेदांत चिंतया। प्रतिदिन कितना चिंतन करें, जब तक नींद ना आ जाए तब तक इसी वृत्ति का प्रवाह करें। और कितने दिन तक करें, जब तक मर ना जाए तब तक करें। क्यों? क्वचिद न अवसरम दधात। थोड़ा भी तुमने बीच में फाका रख दिया तो कामादिनाम मनागपि, काम और क्रोध झट से आ जाते हैं। जब बिल्कुल बीच में जगह नहीं मिलेगी, निरंतर प्रवाह होगा, तब फिर अंतिम वृत्ति बनती है। ज्ञान का अवतरण किस तरह हुआ, यह गंगा अवतरण के द्वारा बतलाया। तो इस लीला में बताया कि किस तरह से ज्ञान का अवतरण हुआ। भगीरथ जी ने सगर के जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने तपस्या करी, और भगीरथ जी ने भगीरथ जी से प्रसन्न होकर गंगा जी ने जब उनसे वरदान के लिए कहा कि क्या चाहते हो, मैं आपकी तपस्या से खुश होंगी, तब उन्होंने कहा था कि आप जो है पृथ्वी पर आए ताकि हम सबका यहाँ कल्याण हो सके और हमारे जो पूर्वज हैं वो उनको उतारें आप। तो उन्होंने गंगा जी ने कहा था कि मैं तो तैयार हूं, अगर पृथ्वी चूंकि धारण नहीं कर पाएगी मेरे वेग को। तब शिव जी से प्रार्थना की गई उनकी तपस्या करके कि आप जो है इसका समाधान बताएं। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि कोई नहीं, मैं इसको अपने सिर पर धारण कर लूंगा। तो गंगा जी को तो लगता था कि कैसे धारण कर लेंगे इसको, उन्होंने कहा बड़े जोर से वेग से गिरना था उनको, मगर फिर भी शंकर जी तो समझ गए थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो तो जो गंगा, पूरी गंगा थी वो इनके जटा में उन्होंने बांध लिया और बिंदु की तरह उनकी जटा में समा गई। तो फिर इसीलिए आगे बताया कि खाली बिंदु की तरह जटाने से जो है उनका कल्याण नहीं हुआ, तब उसको बहाना पड़ा। तो उसको बहाने से जो है तब उनके जितने भी जो पुराने जो उनके पहले जिन्होंने तपस्या की थी और सफल नहीं हुए थे, उनको जो है सबको उन्होंने तारा। और फिर ये बात निध्यासन की है कि चरम ज्ञान प्राप्त करने के लिए वृत्ति जो है निरंतर ज्ञान की वृत्ति बनानी पड़ेगी। जब तक इसकी वृत्ति कब तक बनेगी, मतलब नींद ना आ जाए या जब तक मर ना जाए। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी अगर बीच में गैप आएगा, कुछ आएगा, तो बाकी और वृत्तियां जो हैं वो इसके ऊपर हावी हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल जगह ना दें और लगातार प्रवाह इस तरह का बनाते रहें, तब जा करके ज्ञान की, जैसे ज्ञान का अवतरण हुआ है और ज्ञान की गंगा बह रही है जिससे सबका कल्याण हो रहा है, वही हमारा कल्याण का विषय बनेगा। आप बताएं स्वस्तिका जी। हाँ जी, बस ये थोड़ा लास्ट के पैराग्राफ का ही मैं बताना चाह रही थी कि जैसे अभी भाई ने भी बताया कि श्रवण, मनन और निध्यासन ये जो 3 चीज़ें हैं, ये ज्ञान होने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। तो इन्होंने तो यहाँ पर यही बताया कि श्रवण का भी एम जो है, श्रवण हम किस लिए करते हैं? ताकि दर्शन हो जाए, मनन भी इसीलिए करते हैं दर्शन हो जाए, और जब हमने उन सब का मनन करके निश्चय भी कर लिया, तो वो भी दर्शन के लिए ही है। फिर इन्होंने यहाँ पर ये भी जैसे बताया अभी कि कब हम शुरुआत कब करें इसके, जो हमारा चिंतन चलता रहे श्रवण, मनन और निध्यासन, जब जब हमें निध्यासन हो गया, तो हम जो उसका ध्यान करें, वो चिंतन करें, वो कब शुरू करें? तो एक बार पहले भी बताया गया था कि सुबह उठते ही शुरू कर दें,
कब तक करते रहें जब तक नींद ना आ जाए, और कितने दिन तक करें, तो जैसे बताया जब तक मृत्यु ना आ जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ जो हमें थोड़ा-सा बीच में समय मिला है वो वही है कि जब हम सुषुप्ति में हैं, जब हम सो रहे हैं, क्योंकि उस समय में जीव भाव नहीं होता, और जब भी हम जागृत या स्वप्न में होते हैं तो जीव भाव रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उस समय को छोड़ कर के जागृत अवस्था में हमेशा चिंतन लगा रहे, क्योंकि अगर हमने चिंतन जरा भी छोड़ा, ये हमने सबने भी एक्सपीरियंस किया है कि अभी हम सत्संग में हैं तो हमारा ध्यान यहीं पर ही है, पर अगर हम इस जैसे ही ये खत्म होता है और हम संसार में वापस जाते हैं, तो फिर से कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब आ जाते हैं और फिर परेशान करते हैं, और जो निरंतर प्रवाह होना चाहिए उसको ये अवरुद्ध कर देते हैं। तो फिर कोई वृत्ति बन नहीं पाती, सारी सांसारिक वृत्ति बनती हैं। पर ज्ञान का मतलब तो यही है कि जब ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, जब हमें सब में ब्रह्म रूप दिखने लगे, तो इसी तरह से हमें इन सब के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोई और भी बोले जो बोलना चाहे इसके बारे में, जिसको जो पॉइंट अच्छा लगे या किसी और का और क्लैरिटी हो गई हो तो बताएं। रेनू मैम आप भी बोलिए कुछ। नहीं, बस मुझे तो यही अच्छा लगा कि लगातार चलेगा। मतलब जैसे कल भी वो कह रहे थे ना कि एक दिन ध्यान लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज ही लगेगा, हर रोज मेहनत करनी पड़ेगी, तभी होगा ये। यहाँ तो दिन की बात भी नहीं है, वो कहते हैं कि अगर एक पीढ़ी ने काम किया तो उसको आगे बढ़ाने के लिए दूसरी पीढ़ी को भी करना पड़ेगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एक जन्म में काम किया तो वो एनफ नहीं है, अगले जन्म में फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए फिर से और कार्य करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल वही प्रवाह का यही मतलब है कि जो निरंतर चलता जाए, जिसमें बीच में कोई और अ, अवरोध ना आए। डॉक्टर साहब भी अपने विचार बताएं जी। डॉक्टर मनोहर लाल जी, आप सबसे सीनियर हैं, आपके अनुभव से भी लाभ उठा पाए हम लोग। ये जो निरंतर वृत्ति बनानी है परमात्मा को विषय करने की, किस प्रकार से इसमें और प्रयास किया जाए? खुराना अंकल हाँ आ गए हैं सर। ये श्रवण ही है जी, बार बार श्रवण का ध्यान करना। श्रवण मनन ही है जी, और तो कोई तरीका है नहीं जी। श्रवण मनन और निध्यासन, यही तरीका जो बताया है, यही तरीका है जी, बार बार और इसी से ही बनेगा। जी एक बार ना स्वामी स्वयं प्रकाश जी से ऐसे कुछ पूछा था, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है। यही पूछा था कि हम कैसे ये समझें कि ये सब लोग ब्रह्म हैं, या ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनाएं। तो उन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति आता है तो तुम क्या सोचते हो? तो मैंने कहा हम उनका नाम और रूप देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति है, वैसा व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कि जो रियलाइज सोल्स होते हैं, शायद अपने बारे में बता रहे होंगे, कि जब हम लोगों के सामने कोई व्यक्ति आता है तो हम पहला ख्याल ये करते हैं कि ये ब्रह्म है। उसके बाद हम जब वो बात करता है, कुछ करता है, तब हमें ख्याल आता है अच्छा अच्छा ये तो वो व्यक्ति है, या इसका ये नाम है, या ये यहाँ रहता है, ऐसा नाम और रूप है। तो मतलब वो यही वाली बात है कि जब हम समझ पाएंगे अहंकार को छोड़ करके कि ये सारे जो हैं ये परमात्मा के ही रूप हैं, तब शायद कुछ हो पाएगा। दृष्टिकोण का फर्क हुआ ना जी। हमारा दृष्टिकोण तो ये होता है कि पहले हम नाम रूप को ही देखते हैं, पहले शरीर दिखता है करके, फिर उसकी बात सुनते हैं तब समझ में आता है, या फिर हमारे अनुकूल बात करी तो राग हो जाता है, प्रतिकूल करे तो द्वेष हो जाता है। बस जिनकी दृष्टि, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया है, वो तो यही सोचते हैं कि जी ब्रह्म रूप से परमात्मा रूप में किसी भी आकृति में आ गया है। तो उनका बराबर चिंतन जो है, उनका चिंतन, इन्होंने कहा ना, वृत्ति लगातार बनी रहे। तो उनकी वृत्ति वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, सभी में उनकी वृत्ति बराबर यही रहती है कि ये परमात्मा को ही विषय कर रहा हूं। जैसे
खाने को भी, जो भोजन को भी कहते हैं ब्रह्मनीति व्याजनाथ, भोजन में भी जो है उनकी वृत्ति ब्रह्म वृत्ति रहती है, या ये विषय रहता है कि ये जो भोजन कर रहे हैं इससे शरीर की जगह जो है हमारी आत्मा को पुष्टि मिलेगी, ये भाव रहता है उनका। तो ये जो बताया ना कि जो वृत्ति जो है जीवन पर्यंत और सुबह से शाम तक, ये बराबर की वृत्ति बनाने के लिए है। तो यही आपने डॉक्टर साहब ने बताया, श्रवण करने के बाद, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, फिर ये निश्चय हो जाएगा कि हाँ, ये जो शरीर मन और अहंकार जो है ये मैं नहीं हूं। जब मैं में स्वस्थिति हो जाएगी, वो ज्ञान की स्थिति है, तब वो ज्ञान जब दृढ़ हो जाता है, तब व्यक्ति इस तरह के सभी में एक ही विषय में रत रहता है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और फिर वो वृत्ति भी खत्म होकर के मैं और परमात्मा एक ही है, जब वो अंतिम स्थिति में आ जाता है, फिर तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो और कुछ देखने का अनुभव होने की बात भी नहीं है उसकी। अब आगे का विचार क्या? ये छोटा श्लोक था 17-18वां, शुरू करें क्या? देख लो कृष्णा आंटी अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो। परमात्मा की तरफ ही विषय और मिष्टी चेतन की है, दो नहीं है। जो अपने एक व्यक्ति के अंदर है वही सारे संसार के अंदर है, वो अलग अलग नहीं है, एक ही है वो। हाँ जी, सॉरी बीच में खुला रह गया था, क्या कह रहे हैं? विष्टि और सृष्टि चेतन एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। जो चेतना हमारे अंदर है वही सारे विश्व ब्रह्मांड के अंदर चेतना है, अलग नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, मगर वो पहले तो आत्मा का साक्षात्कार तो हो जाए ना, अपनी अपनी चेतना को तो पहचान लें, फिर जो पहले ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा की एक रूपता तो फिर तब हो पाएगी। उसके बाद अपने अंदर जो है कि भाई मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, और फिर मैं और ब्रह्म एक ही हैं, तब तो सियार राम में सब जग जानी, तब कह सकेगा करके कि पूरे शरीर के अंदर जो है ना, पूरे ब्रह्मांड में चलाने वाला एक परमात्मा ही है, और मैं भी वही हूँ। फिर परमात्मा और मैं अतिरिक्त नहीं रहे ना, मगर अभी तक तो जब तक है तब तक अलग समझ में आता है। एक वो व्यष्टि में, भी तो आत्मा जो है व्यष्टि में, जब वही समष्टि में नजर आने लग जाएगी, तब वो अंतिम स्थिति बात बनेगी। पहले अपने अंदर अनुभव करना है, फिर वो सारी सृष्टि में नजर आएगा। जब हमें अपने अंदर ही अनुभव नहीं हुआ तो संसार में कहाँ अनुभव होगा? नहीं होगा। चेतन वो एक ही है, सारी ऊर्जा ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी वही चेतना है, वही ऊर्जा शक्ति है जो इस शरीर को चलाती है, वही सारे विश्व ब्रह्मांड क्यों एक है। वो आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग शरीर हमें दिखते हैं लेकिन वो एक तत्व एक ही है। जैसे वायु एक है, सभी उसमें सांस लेते हैं, वो कोई ये नहीं कहेगा ये मेरी वायु है, ये इसकी वायु है, ये उसकी वायु है। अलग अलग विभाग होता ही नहीं, एक ही है। ये भी इसमें अच्छा लगा जो एक ये बताया कि जीव के अंदर दो चीजें हैं, एक है अज्ञान और एक कामना। अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस हुआ था कि अज्ञान और कामना ये दो जहर हैं एक तरह से, और इसी की वजह से जीव रूपता भी है। मन के कारण ही जीव रूपता है, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है। और फिर उसी की वजह से जो ये 60,000 वृत्तियां जो अनंत हैं, ये सब मन की ही संतानें हैं। और मन जो है वो अज्ञान रूप है, और कामना उसके अंदर हर रोज उठती रहती हैं, विक्षेप होता रहता है। तो उसी की वजह से ये सारी परेशानी है। सारे दुखदाई है, कोई भी सुख ही सुख देने वाला नहीं है। दुखदाई है, सब शत्रु हैं,
ये विषय हैं जितने दुनिया के, वह पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इनके फंसा न रहा। अगला श्लोक पढ़ूं क्या? आंटी अगला तो बहुत बड़ा है, फिर ये कल कर लेंगे आज। देखो अगर संजीव भाई कहते हैं तो मतलब हमारे जैसे ऊपर। अब संस्कृत में पढ़ ले, अभी बहुत समय है, और फिर कर लेंगे कल, फिर इसका विचार कर लेंगे रात में। ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, पढ़िए। गंगा अवतरण के माध्यम से परमेश्वर किस प्रकार ज्ञान को उतारता है ये बताया। अब ज्ञान होने पर क्या होता है इसे बताते हैं। रथ शोनियंता शतदितिर्गेन्द्रो धनुरथो, रथांगे चंद्रार्को रथ चरण पानी चरयिति, दिदक्षोक्ते कोऽयं त्रिपुरतिर्माडम्बर विधि, विधेय क्रीडन्तो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिय। त्रिपुर का बताया गया, त्रिपुर का कैसे उन्होंने विध्वंस किया। त्रिपुर को, आकाश में त्रिपुर था, तांबे का, लोहे का और चांदी का, तीनों का पुर बना हुआ था। एक राक्षस उसको तीनों पुरों को बराबर मतलब एक सीध में थे, एक तीर से ही भगवान शिव ने उनका वो तीनों पुरों को। हाँ जी, ये कृष्णा आंटी ने ठीक ही पढ़ा। नीचे इसका बिल्कुल शॉर्ट में जो 3-4 लाइन में बताया हुआ है कि जो हम लौकिक पुरुष हैं, वो अगर कोई भी कार्य एकदम से आ जाता है तो हम उसकी कोई बड़ी तैयारी नहीं करते, कर नहीं पाते, एकदम अनायास आ गया। परंतु महादेव जी जो हैं, वो जो त्रिपुरासुर राक्षस था, उसको वो एक अपने कटाक्ष से, एक नज़र भर देख लेने से उसको नष्ट करने में समर्थ थे। फिर भी उन्होंने एक खेल ही किया, मतलब जिसमें उन्होंने दिखाया कि इतनी बड़ी तैयारी केवल खेल के लिए की। उन्होंने काफ़ी तैयारी की त्रिपुरासुर को नष्ट करने के लिए, शायद उसके बारे में यहाँ पर बताएँगे। पर ये उनका ऐश्वर्य है, जो उन्होंने उसको नष्ट करने के लिए जो तैयारी की, ये उनका ऐश्वर्य कहा जाता है। पर हालाँकि वो उसको एक अपनी नज़र देख भर के उसको नष्ट कर सकते थे। तो इसी के बारे में ये श्लोक है। इसको कल पढ़ते हैं 18वें श्लोक को, इसके बारे में चर्चा कल कर लेते हैं। पढ़ तो लिया आज आंटी ने। आप बताइए संजीव भाई। ठीक है, नहीं बिल्कुल ठीक है जी, कल कर लेंगे। और ज्ञान के बाद क्या होता है, ज्ञान तो हो गया यहाँ पर इस वाले श्लोक में बताया उन्होंने। गंगा का अवतरण हुआ, गंगा माने ज्ञान, और उसका प्रवाह निरंतर प्रवाह करेंगे तो ये ब्रह्माकार वृत्ति बनती रहेगी। तो ज्ञान के अवतरण होने के बाद अब क्या होता है, उसके आगे कई श्लोक के अंदर चर्चा करेंगे, दृष्टांत से देकर के बता रखा है। अगर कहें तो अभी आज यही पूर्णाहुति कर सकते हैं। हाँ जी, करते डॉक्टर हैं, साहब करेंगे पूर्णाहुति? करते हैं डॉक्टर पूर्ण। साहब करेंगे पूर्णाहुति? हाँ, रेणु मैम कर लेती हैं। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण।